गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो भाई क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज सो मॉडर्न अबाउट इट? बोलो, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज सो मॉडर्न अबाउट इट? व्हाई द नेम मॉडर्न फिजिक्स? बोलो। क्या चीज? एडवांस और मॉडर्न दोनों वर्ड सेम है या अलग है? अप्रोक्सीमेट सेम। जो एडवांस है वो मॉडर्न है। तो जो 100 साल बाद फिजिक्स होगी वो क्या होगी? अल्ट्रा एडवांस। करंट की दुनिया में मतलब व्हाट इज दैट टू बी मॉडर्न अबाउट? एटॉमिक लेवल पे इंस्ट्रूमेंट्स मॉडर्न है। वैसे क्या क्या पढ़ेंगे? चलो ठीक है, पहले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, है ना। पहले टॉपिक तो देख लें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता तुम्हें सब है। फिर मैटर वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, और रेडियो एक्टिविटी आएगी। ये तुम्हारा बुक 2 जो है एनसीईआरटी का, वो चलेगा। बुक 2 का ये चैप्टर नंबर 11, ये 12, ये 13। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स था, जो आप पढ़ चुके हो। और चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स था, जो आप पढ़ चुके हो। अब बताओ, क्या मॉडर्न है इन चैप्टर में? मतलब व्हाट इज देयर टू बी? क्या बेटा? किनको पढ़ना? रिसेंटली, मतलब यहाँ पे जो भी अपन पढ़ेंगे वो 100 साल पहले हो चुका है। यहाँ उसके कंपैरिजन में रिसेंट हुआ, तो आज से 500 साल बाद अपन क्या बोलेंगे इसको? उस टाइम पे देखेंगे अपन, नहीं, ओल्ड फिजिक्स। सो बेसिकली लेट मी आस्क यू समथिंग। कोई भी डिस्कवरी होती है तो कैसे होती है? एक्सीडेंटल होती है। दैट इज वन ऑफ द गुड आंसर, ठीक है। अदर देन दैट, मतलब पीपल डू ऑब्जर्वेशन, राइट? ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, और उस ऑब्जर्वेशन को क्या करने की कोशिश करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं। किससे समझाते हैं? अभी तक जो नोन है। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या एक्सपेरिमेंटल? एप्पल गिरा, इसमें क्या एक्सपेरिमेंटल है बताना तो। हाँ, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल क्या है? कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है, व्हाट डू वी डू, और व्हाट साइंटिस्ट डू? उस ऑब्जर्वेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। किससे समझाने की कोशिश करते हैं? अभी तक जो नॉन थियरीज है, नॉन कंसेप्ट। जैसे मान लो तुम लोग भी क्वेश्चन करते हो, तो उस क्वेश्चन को किस बेसिस पे सोल्व करते हो? मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया, किस बेसिस पे सोल्व करते हो? अभी तक जो आपने पढ़ा है, तुमने जो भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, हो सकता है 2 कंसेप्ट मिक्स होकर वो क्वेश्चन बना होगा। तो अगर वो हो जाता है, दैट मीन्स ऑल वेल एंड गुड, आई नो एवरीथिंग। अगर वो क्वेश्चन हो जाता है, बट लेकिन वो फिनोमिना अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब वी नीड समथिंग न्यू, एंड दैट इज व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल अबाउट। 1900 में साइंटिस्ट को लगा वी हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग, वी हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग अंडर द सन। समझ में आ रहा है इसका मतलब?
कि हमको जो डिस्कवर करना था वो कर चुके, अब अपन क्या करना है, बस जो भी एक्सपेरिमेंट है उनको वापस से रिफाइन तरीके से करना है। बट देयर वाज वन डिस्कवरी। व्हाट वाज दैट डिस्कवरी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। कि क्या होता है, लाइट आती है, ये मेटल है और इससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। उस समय लाइट को क्या मानते थे? चैप्टर 9 में आप लाइट को क्या मानते थे? रे। चैप्टर 9 में 2 ही फिनोमेना पढ़ते हो आप, कौन सा? चैप्टर 9 में या तो लाइट का क्या होता है, या तो सीधी चलती है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। बीच में मिरर आ गया तो रिफ्लेक्शन होगा। वो मिरर प्लेन मिरर हो सकता है, वो मिरर कर्व्ड मिरर हो सकता है, और मीडियम बाउंड्री आ गई तो रिफ्रैक्शन हो सकता है। यस और नो? तो चैप्टर 9 में 2 ही फिनोमेना है, लाइट का या तो रिफ्लेक्शन होगा या लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। प्रिज्म में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लगाया आपने या तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, या फिर आपने स्नेल्स लॉ लगाया। इनसे तुम्हारे जितने भी फार्मूले थे वो सारे डिराइव हुए। यस और नो? क्या जो चैप्टर 10 में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा चैप्टर 10 में? वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ा वेव ऑप्टिक्स में? व्हाट वाज द मोस्ट रिमार्केबल थिंग? व्हाट वाज द मोस्ट रिमार्केबल थिंग? मतलब जिस इक्वेशन को देखते हैं एकदम ऐसे गूज़बम्प आ जाते हैं, ऐसे कोई इक्वेशन देखी क्या आपने चैप्टर 10 में? क्या देखा वाईडीएससी में तुम लोगों ने? लाइट की वेव नेचर देखी, क्वेश्चन कर लिए, y इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी, काम हो गया अपने, +4 हो गए। ये क्या देखा आपने? व्हाट वाज द रिमार्केबल इक्वेशन ऑफ 1800? किसने किया था ये? थॉमस यंग। थॉमस यंग पूरा नाम था, यंग का ये एक्सपेरिमेंट था। क्या था? लाइट प्लस लाइट, लाइट एडेड टू लाइट गिव्स यू डार्कनेस। ये इक्वेशन थी। व्हाट इज द डार्क फ्रिंज? व्हाट हैपेंस एट डार्क फ्रिंज? व्हाट हैपेंस एट डार्क फ्रिंज? हाँ, क्या होता है, होता क्या है? यहां से लाइट आती है, यहां से लाइट आती है, और वहां पे क्या होता है, डार्कनेस। क्या इस चीज को रे ऑप्टिक्स से समझा सकते हैं? बोलो। इसलिए अपन को लाइट की जो थियरी है, पुरानी वाली थियरी डिस्कार्ड करके अपन को कौन सी थियरी अडॉप्ट करनी पड़ी? लाइट की वेव नेचर, वेव थियरी। क्योंकि ये जो चीज है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किससे समझा सकते हैं? वेव से ही समझा सकता है कि दोनों वेव जो आ रही होगी वो कैसे आ रही होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होगी। लाइट एडेड टू लाइट गिव्स यू डार्कनेस। दैट इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन इन 1801। ठीक है, तो लाइट की कौन सी थियरी एक्सेप्टेबल हो गई? वेव थियरी। यस और नो? अच्छा, वेव थियरी जो नए फिनोमेना डिस्कवर हुए थे उस समय, कौन कौन से फिनोमेना डिस्कवर हुए थे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये समझा सकती थी वेव थ्योरी? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन समझा सकती है ना? अच्छा, क्या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी समझा सकती है क्या? क्या आपने हाइगन की वेव थियरी से वेव फ्रंट बना के, आर्क बना के आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किए थे या नहीं किए थे? इसका मतलब वेव थ्योरी इज ए कंप्लीट थियरी। इट कुड एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेना ऑफ लाइट। यही तो बोलेंगे, वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेना ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या फिनोमेना होते हैं? ये 3 होते हैं, और 2 फिनोमेना और अपन पहले सीख चुके हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन।
इसका मतलब वेव थियरी इज ओके। सब कुछ सही चल रहा था कब तक? कब तक? हाँ, पी मतलब 1900 तक सब कुछ सही चल रहा था। लाइट वाज एक्सेप्टेड एज वेव। फिर ये फिनोमेना आया। ये क्या फिनोमेना है? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। मैटर के साथ जब लाइट का इंटरेक्शन होता है, इस फिनोमेना को कैसे नहीं समझा सकते? वेव थ्योरी से समझा नहीं सकते। दैट मीन्स वी नीड ए न्यू कंसेप्ट, वी नीड न्यू थियरी, एंड दैट इज व्हाई द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज हाउ द हिस्ट्री गोज। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना वेव थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता। ये फिनोमेना अपन कैसे समझाएंगे? विद द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सुन तो रखा ही होगा यार आपने। ठीक है, तो ये अपन उससे समझाने वाले हैं। और वो सब किस कंसेप्ट में आता है? बिकॉज इट वाज वेरी न्यू कंसेप्ट बैक देन। ठीक है, तो इट कम्स इन मॉडर्न फिजिक्स। दिस क्लियर? सो दिस इज व्हाट साइंटिस्ट डू। व्हेनेवर नया फिनोमेना आता है तो उसको क्या करते हैं? वो प्रीवियसली नोन कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करते हैं। समझ आ जाता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि अपन को कुछ नया नहीं मिला। लेकिन नहीं समझ में आता है, इसका मतलब क्या होगा? कुछ नई थियरी है जो अपनी अभी तक अननोन है। इज दिस क्लियर? एंड फॉर दैट दे डू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? एप्पल गिरा, तो एप्पल गिरने के बाद ग्रेविटी चालू हुई क्या? ग्रेविटी तो थी। किसी ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन पूछा, एप्पल क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा? एप्पल पहली बार थोड़ी गिरा था। एप्पल तो गिरते ही आए हैं, लोग खाते आए हैं। बट somebody asked for the first time, why it is happening so? Yes or no? तार में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। somebody was curious, क्यों हो रहा है ये ऐसा? Yes or no? तुम होते तो एक बार कम इसको साइड में रखो, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रही है। दिस डिस्कवरी वाज एक्सीडेंट। यस और नो? ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये जो था, ये इफेक्ट प्रीवियसली नोन वेव थ्योरी से समझाया नहीं जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेव थ्योरी वैलिड नहीं है। तुम जब लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, कौन सा? ये वाला, तो लाइट कौन सा थ्योरी दिखाएगा? कौन सा नेचर दिखाएगा? ये वाला करोगे तो फोटोन थ्योरी, क्वांटम नेचर दिखाएगा। और ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस लाइट का बिहेवियर क्या होता है? चेंज। डिपेंडिंग ऑन द, तुम्हारा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस होता है, नहीं होता? होता है, सबका होता है। दिस क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये लिख लो, फिर यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपन। तो इसको आगे बढ़ने से पहले अपन को सीखना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो बेसिकली अपन क्या करें? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? हाँ, इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? एटम के अंदर तो होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं क्या? एटम उनको बांध के नहीं रखता क्या यार? कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री, लूजली बाउंडेड होते हैं, नहीं होते हैं? जिनकी एनर्जी थोड़ी सी, अरे यार ज्यादा होगी ना यार। जो लूजली बाउंडेड रहेगा मतलब क्या कम क्या ज्यादा? पक्का? एटम के अंदर क्या होता है? बहुत सारे एटम या मैटर हो गया, जैसे मान लो लोहे की बेंच पे बैठे हो, इसमें बहुत सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? उनकी एनर्जी बाकी इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी ज्यादा है। वो पूरे मटेरियल में इजीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे
तो करंट में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते थे? फ्री इलेक्ट्रॉन, यस और नो? तो इन इलेक्ट्रॉन को ही अपन बाहर निकालेंगे। फ्री होने का मतलब इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, इनको थोड़ी सी और एनर्जी दे दो, तो जैसे ही थोड़ी सी और एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ सकते हैं। अब वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में दे, मतलब उसको देने के कई तरीके हैं। आप लाइट एनर्जी दे दो तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। आप मेटल को गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी दे रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दो, तो उस एनर्जी देने को कई तरीके हैं, उसके हिसाब से ये डिफाइन होगा। तो लिखते हैं अपन, ये मिटा दूं क्या, ये अपन करेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, जो अगली बातें सुनकर इस चैप्टर में इंटरेस्ट आना चाहिए। अभी तक मान लो आई डोंट नो कि लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्क देख के इंटरेस्ट आया नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट अभी इंटरेस्ट इसलिए आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 5 नीट में। दिस इज इंटरेस्टिंग ना? वेरी, इस साल 5 क्वेश्चन आए तो मिनिमम 4 आते हैं, 4 तो आते ही आते हैं, समझ में आ गया? तो तुम्हारे नीट का लगभग 11-12% सिलेबस हो गया, ठीक है ना? 5 मतलब 20 नंबर तो हो ही गए, यस और नो? तो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, ये चैप्टर है स्कोरिंग, एक फॉर्मूला है इसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ही फार्मूला है, उस एक इक्वेशन है, उसी इक्वेशन से सारा काम करना है, बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है? न्यूक्लियर फिजिक्स E इक्वल टू mc² यूज करना है, और रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने कई बार कर रखी है, T इक्वल टू 1/λ ln AT/NO, कर रखा है ऐसा कुछ? केमिस्ट्री में करते हो ना तुम लोग? मेरे को पसंद नहीं है बट करते हो तुम लोग, करते हो नहीं करते हो? बस यही चीजें हैं। तो चैप्टर इज स्कोरिंग, 4 चैप्टर है, कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएगा ही, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, और 4-5 फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले है भी नहीं, ठीक है? तो मेहनत करनी है आप लोगों को। ये लिख ले आओ तो यहाँ पे आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की डेफिनेशन क्या हुई? अपन क्या कर रहे हैं, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी देके, ठीक है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कोई इलेक्ट्रॉन अपन बाहर नहीं निकाल सकते। एक चीज बताओ भाई, सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि उसको थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए बाहर निकलने के लिए, यस और नो? इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, फ्री है, लेकिन इतने भी फ्री नहीं है कि बाहर निकल जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट एंड शूटिंग अस। अगर ये फ्री होते तो यहां से निकल जाते हैं, निकल के क्या करते? अपन को हिट करते ना। तो दे आर नॉट फ्री बट लूजली बाउंडेड है। अपन उनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं। ये तो बोला, सबसे कम एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी। वे जो लूजली बाउंडेड होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? उनको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? सबसे कम, तभी तो बाहर निकलेगा यार। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, मतलब रिमूवल तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेस रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface by providing
by providing external energy. By providing external energy. तो जब ये एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में होगी तो इट विल बी कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन. थर्मल एनर्जी नहीं बेटा, थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे. अगर अपन क्या करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसको बोलेंगे फील्ड इमिशन. जब अपन इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो इट विल बी सेकेंडरी एमिशन. ये समझ में आया क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हो. इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अपनी एनर्जी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, सेकेंडरी एमिशन. ठीक है. और लास्ट जो अपन को पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज लाइट एनर्जी दोगे तो कौन सा एमिशन होगा? फोटो इलेक्ट्रिक. ठीक है. तो क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट. Photoelectric effect cannot be explained using wave theory of light. We need, हमको क्या चाहिए? We need photon theory / quantum theory of light. Photoelectric effect cannot be explained using wave theory of light. We need photon theory / quantum theory of light. ठीक है. अपन को फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट चाहिएगी. अब मेरी बात ध्यान से समझ लो तुम. एक्चुअल में तो क्या हुआ था, पहले क्या आया था? एक्सपेरिमेंट. उसके बाद क्या आई थी? थियरी. और थियरी की मदद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या किया होगा? एक्सप्लेन. बहुत पुरानी बात है ये तो. आज अपन इसको पढ़ेंगे कैसे? अपन पहले क्या पढ़ेंगे? थियरी. पहले अपन समझ लें ये फोटोन थ्योरी है क्या, फिर अपन क्या देखेंगे? एक्सपेरिमेंट. और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट वाकई में किसको सपोर्ट करता है? फोटोन थ्योरी को सपोर्ट करता है, ना कि वेव थ्योरी को. ये चीज समझ में आ गई? ठीक है. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट. पहले अपन उसके एस्पेक्ट समझ लेंगे. वेव थ्योरी आपने पढ़ रखी है, ठीक है, और तो आपको उन दोनों में डिफरेंस पता चली जाएगा. और जब एक्सपेरिमेंट आएगा तो अपन देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में अगर वेव थ्योरी लगाते हैं तो आंसर नहीं आएगा, फोटोन थ्योरी लगाएंगे तो आंसर आएगा. इज दिस क्लियर? तो हेडिंग लगाओ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट. इसको फोटोन थ्योरी बोल सकते हैं या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोल सकते हैं.
हाँ भाई, तो पहली चीज, एक चीज बताओ, मैं ऐसे बोलूं कि लाइट फोटोन से मिलकर बनी है, या फिर ऐसे बोलूं लाइट ऐसा बिहेव करती है एज इफ ये फोटोन से मिलकर बनी है, कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है? लाइट फोटोन से मिलकर बनी है, लाइट बिहेव ऐसा कर रही है। वाईडीएससी करेंगे तो लाइट बिहेव कैसा करेगी कि ये वेव है। तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है? बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्या अपन वाकई में कह सकते हैं कि लाइट ऐसे बनी है? वी डू नॉट नो। डज एनीबडी नो? नोबडी नोस कि लाइट क्या है वास्तव में, नोबडी नोस। बट वी नो फॉर श्योर कि जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? क्वांटम नेचर वाला होगा। जब अपन वाईडीएससी करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? वेव नेचर वाला होगा। अपन ये फॉर श्योरिटी कह सकते हैं। समझ में आया मेरे बात? तो लिखो लाइट बिहेव्स एज इफ, light behaves as if it is made up of light behaves as if it is made up of photons. Light behaves as if it is made up of photons when it interacts with, जब ये किसके साथ इंटरेक्ट करती है? मैटर। when it interacts with matter. Light behaves as if it is made up of photons when it interacts with matter. अब नया टर्म क्या यूज किया अपन ने इस सेंटेंस में? फोटोन। तो फोटोन क्या है? व्हाट आर फोटोन? एनर्जी पैकेट्स है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होती है? एकदम फाइनाइट होती है ना, फिक्स वैल्यू होती है ना। उनका मोमेंटम भी क्या होता है? फिक्स। और ये हमेशा किस स्पीड से चलते हैं? लाइट की स्पीड से चलते हैं। तो लिखो photons are एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट बोल दो, बंडल बोल दो, राइट? और क्वांटा ऑफ एनर्जी, having definite एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब इनकी एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एकदम फिक्स होती है। फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी हैविंग डेफिनेट एनर्जी और मोमेंटम। तो कर देंगे ना? इज दिस एंड ऑफ द क्लास? अरे यार वही बात, इज दिस द एंड ऑफ द क्लास? So let me continue. Or you want to take over? You want to take over? No. Right. So energy क्या होगी? Energy of photon is hc by lambda या फिर hf। आपको क्या पसंद है? न्यू। मुझे क्या पसंद है? f। दिक्कत हो जाती है न्यू v, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? f is frequency, lambda is wavelength, h Planck constant, c speed of light. So lambda is wavelength, f is frequency, ठीक है, c is the speed of light, h is Planck's constant. Okay, now h को अपन क्या लिख सकते हैं?
6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड. यूनिट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी यूज करना पड़ जाता है इस चैप्टर में. कितना होता है? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 जूल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए. कई बार इस इक्वेशन को फटाफट करने के लिए अपन को HC की वैल्यू चाहिए. तो व्हाट इज HC? HC 12400. दिस कैन सेव योर टाइम. HC की वैल्यू आ गई 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जनरली क्या होता है? लैम्डा की वैल्यू आंकस्ट्रॉम में लिखो आप. नैनोमीटर से आंकस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो. लैम्डा आंकस्ट्रॉम में लिखो तो एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी. तो जनरली आंसर जो एनर्जी का होता है वो किस में देना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना पड़ता है. तो फोटोन की एनर्जी क्या हो गई? डेफिनेट होगी. मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर आपने बोला कि ये रेड कलर का फोटोन है, रेड कलर मतलब लैम्डा क्या हो गया? फिक्स हो गया ना. अब रेड कलर का चाहे बल्ब है, चाहे 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, कोई फर्क नहीं पड़ता. लैम्डा फिक्स हो गया ना, मतलब एनर्जी क्या हो गई? फिक्स हो गई उस फोटोन की. तो फोटोन की एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन लैम्डा बोल दो या फ्रीक्वेंसी बोल दो, बोथ आर सेम थिंग. इज दिस क्लियर? ठीक है. व्हाट अबाउट मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट अपन को बोरो करना पड़ेगा थियरी ऑफ रिलेटिविटी से. फोटोन किस स्पीड से चल रहा है? तो जो भी लाइट की स्पीड से चलता है उसका रेस्ट मास क्या होता है? 0. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट तो लिखो. फोटोन हैव 0 रेस्ट मास and photons have 0 rest mass and travels with speed of light. Photons have 0 rest mass and travels with speed of light. तो m क्या लिखें? ये क्या है होता है? ये रेस्ट मास. रेस्ट मास कितना है? 0. ये कौन सा मास है? मूविंग मास, रिलेटिव मास. ओके ठीक है, तुम लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं. रिलेटिविस्टिक मास. रिलेटिविस्टिक मास. अच्छा एक चीज बताओ, फोटोन किस स्पीड से जा रहा है? लाइट की स्पीड से जा रहा है. तो v इक्वल टू नीचे क्या आया? क्या होता है नीचे? क्या आया? c/c. 1 - 1 0. ऊपर क्या है? ऊपर 0 है ना. 0 बोला ना अभी तुमने. ठीक है, फोटोन के केस में 0 बोला ना. तो 0/0 क्या होता है? 0/0 इज योर फेवरेट नंबर. नहीं इनफाइनाइट नहीं होता. 0/0 इज योर फेवरेट नंबर. इट कुड बी. व्हाट इज योर फेवरेट नंबर? He does not know even favorite number. ये बोल रहा है 7. तो 0/0 is 7. It is 7. I am not a magician. होता है यार. It is your favorite number. और आप इसको कई बार यूज करते हो विदाउट एक्चुअली नोइंग. ऐसा नहीं है तुम इसको यूज नहीं करते, तुम इसको यूज करते हो, बट तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम इसको यूज करते हो. जैसे ये तो सर्किट सोल्व करा ही होगा यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो? करा होगा. कुछ भी लगा दूं. ये कौन है? शॉर्ट.
शॉर्ट का रेजिस्टेंस कितना होता है? कुछ तो पता होगा तुम लोगों को। शॉर्ट मतलब इस सर्किट में करंट कितना होगा? इस सर्किट में करंट नहीं पता तुम लोगों को, तो फिर ये शॉर्ट हुआ ना। तो 5 लिखा है, इसका मतलब क्या? इसका रेजिस्टेंस कितना है? तभी तो 5 लिखा है ना। 3 + 0 15 अपॉन, मतलब समझाना कुछ और चाहता हूँ, फर्स्ट इसमें गए कि ये सर्किट कैसे सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये समझ में आ, प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों क्यों लिखा आपने, लिखा क्यों? हमारे दुखती रख पे हाथ क्यों रखा आपने? तो ये रेजिस्टेंस कितना है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0। करंट क्या होगा? 0/0 होगा ना। कितना होगा? जितना इस सर्किट में होगा उतना होगा। 0/0 इज इट्स फेवरेट नंबर, या फिर वही बात। अच्छा, उसका फेवरेट नंबर ही 0 है। दैट कुड बी अ डिफरेंट केस। सो 0/0 कैन बी एनीथिंग। ऑल आई मीन टू से इज, व्हेन आई से कैन बी एनीथिंग, इसका मतलब है कि अगर 0 रेस्ट मास होगा तो उस पार्टिकल को किस स्पीड से जानना पड़ेगा? लाइट की स्पीड से जानना ही पड़ेगा। या अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से जानना चाहता है तो उसका रेस्ट मास क्या होना पड़ेगा? ताकि उसका कौन सा मास फाइनाइट होगा? रिलेटिविस्टिक मास फाइनाइट होगा। एंड उसकी एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है? ऐसे लिखी जा सकती है। और जब इस एनर्जी को किससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? मास नहीं आ जाएगा? बोलो। मास आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास का मतलब क्या होता है? इफ आई एम एट रेस्ट तो मेरा मास जो है वो क्या होगा? रेस्ट मास। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा मास क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ चुका है। डे टू डे लाइफ में फर्क नहीं पड़ता। डे टू डे लाइफ में ये नंबर क्या है? बहुत बड़ा। और ये नंबर क्या होती है? स्पीड क्या होती है डे टू डे लाइफ में तुम लोगों की? मान लो तुम धूम मचा रहे हो। हाँ, बता बता बता। 220। 220 नहीं जाएगी बाइक यार, मतलब लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द रोड। ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड हो सकती है? लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से यू हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट कार, राइट? एंड रोड भी तुम्हारी एकदम बढ़िया है। 495 पे बोल रहा है, मान लो। हाँ, एरोप्लेन मान लो 1000 km/h। उससे ज्यादा? हाँ, तो सुपर सोनिक, सोनिक कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। और ये 330 इंटू 10⁶, ये तो होगा ना 3 इंटू 10⁸। इसका मतलब क्या है? डे टू डे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है इसका। इसलिए अपन जो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो सब कुछ क्या है? सही है। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है ना। लेकिन जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन एक्सेलरेट करा रहे हैं और उसकी स्पीड अपन ने बहुत हाई कर दी, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फर्क पड़ेगा? यस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है या नहीं है? कुछ है ना? ना, कम है लेकिन है ना। क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी लाइट की स्पीड से जा पाएगा? नहीं। इफ समवन हैज ए रेस्ट मास, इट कैन नॉट गो with the speed of light. So मतलब can we ever go to the speed of light? No, we cannot. समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 0 रेस्ट मास मतलब बंदा किस स्पीड से जाएगा? और लाइट की स्पीड से जा रहा है मतलब उसका रेस्ट मास क्या होना पड़ेगा? 0। वाइस वर्सा होगा। ठीक है ना? तो लिखो। हाँ, कुछ भी नहीं, डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लिखिए
क्या लिख रहे थे अपन? पार्टिकल हैविंग zero rest mass always travels with speed of light. Particle having zero rest mass travels with speed of light and vice versa. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखो, तो बता, मास ऑफ फोटोन क्या होगा? मास ऑफ फोटोन E/c². ये बोलोगे आप. मास कौन सा बताओगे आप? रिलेटिविस्टिक. E/c². E की वैल्यू पुट कर सकते हो. E की वैल्यू क्या है? hc/λ. ये सब आप कर लेना. ठीक है. अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटोन. मोमेंटम क्या होगा? mb. हाँ सही है. मास इंटू वेलोसिटी. मास इज मास, स्पीड इज c. E/c. वेरी गुड. E की वैल्यू पुट कर सकते हैं. व्हाट इज E? hc/λ या hf. तो वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? या hf/c. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. तो फोटोन एक पार्टिकल है जो किस स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से. जिसकी एनर्जी क्या है? फाइनाइट है. जिसके पास कुछ मोमेंटम है ना? तो फोटोन के बारे में अपन को सब पता चल गया और उसकी एनर्जी भी पता चल गई अपन को. और क्या करना होता है? और कुछ नहीं करना पड़ता. लाइट इन्हीं इनविजिबल फोटोन से मिलकर बनी है, ऐसा बिहेव करती है. क्या अपन को फोटोन दिखते हैं? क्या फोटोन टकरा रहे होंगे अपन से? क्या वो फील होते हैं? है भी है. फोटोन है. तभी तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. यस और नो? नाउ एक चीज बताओ, फोटोन यहां से आ रहे हैं, अपने से टकराए, तो क्या किया इन्होंने? कोलिजन. पार्टिकल तो कोलिजन करेगा ना. कोलिजन किया मतलब इसने अपनी एनर्जी किसको दी? मैटर को दी. यस और नो? इसने अपनी एनर्जी क्या की? ट्रांसफर किया, नहीं की? तो जब भी कोलिजन होगा तो उस कोलिजन में क्या होगा? एनर्जी और मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. जब भी कोलिजन होगा तो उसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम हमेशा क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है. व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ फोटोन्स? वो घट बढ़ सकते हैं. टकराए, फोटोन खत्म. बल्ब ऑन किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइट. फोटोन बन गए. तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या नहीं रहते? कंजर्व नहीं रहते. लेकिन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इस प्रोसेस में क्या रहेगा? इन कोलिजन ऑफ फोटोन विद मैटर. In collision of photon with matter, in collision of photon with matter, energy and momentum are always conserved. Energy and momentum are always conserved, but number of photons may not be conserved. Number of photons may not be conserved. Last thing about this one, एक चीज बताओ, जैसे मान लो अपने पास दो बल्ब है. एक तो कौन सा हुआ? 50 वाट का लाल कलर का, और दूसरा हुआ 100 वाट का लाल कलर का. कलर डिफाइन हो गया, मतलब क्या चीज डिफाइन हो गई? वेवलेंथ डिफाइन हो गई, फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो गई, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन.
फोटोन डिफाइन हो गई क्या? अगर ये एक फोटोन देता है उसकी एनर्जी कितनी होगी? hc/λ होगी। लैम्डा फिक्स है, इसका भी लैम्डा फिक्स है, दोनों से जो फोटोन निकलेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम सेम। लेकिन 100 वाट है तो क्या करेगा ये? इसको एनर्जी डबल देनी है। एनर्जी डबल देने का मतलब क्या है? एक फोटोन की एनर्जी तो फिक्स है, तो इसको नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करने हैं? डबल कर। बस ये चीज आपको लिखनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, बट नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन ऑफ द सोर्स। Energy of photons depends only on the energy of photons depends only on the depends only on wavelength/frequency. But number of photon depends on power of the source. Number of photons depends on पावर ऑफ द सोर्स। तो ये पिक्टोरियल वर्जन है, समझ गए? अगर ये 4 फोटोन दे रहा है तो ये 8 देगा इन ए गिवन टाइम। तो भाई आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, do we have blue? Yes, we have blue. Is E equal to PC valid for इलेक्ट्रॉन? ये वाली इक्वेशन E इक्वल टू पीसी हो जाएगा ना? मैं ऐसा लिख सकता है ना यार, E इक्वल टू mc² लिखा ना तूने, क्या लिख सकता है? दिस इंटू दिस, व्हाट इज दिस, लिख सकता है ना? तो क्या E इक्वल टू पीसी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा क्या? क्यों? ये उन्हीं लोगों के लिए वैलिड होगी जिसका रेस्ट मास 0 हो। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कुछ ना कुछ होता है, ठीक है? तो आंसर रहेगा नो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नॉन जीरो रेस्ट मास। अच्छा, विजिबल लाइट पता है क्या क्या होती है? क्या होती है? 400 से 700 होती है, 750? 700 ही होती है, 680 तक की। एनसीईआरटी पढ़ी है तुमने? पहले पेज पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ते हो क्या तुम लोग? व्हाट इज योर फेवरेट बुक? इट्स वेरी बैड हैबिट। मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़नी है। अब जैसे आज मैंने कहानी बताई तुम्हें शुरुआत में, तो पेज नंबर 412 413 पे है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक 2 है ना? तो पढ़नी है अपन को ही। रख दो यहाँ, रख दो, तू कर देना बाद में। हाँ, 412 413 पे, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट को आप 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक ले सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज फॉर विजिबल लाइट फोटोन्स? बताओ, विजिबल लाइट फोटोन के लिए रेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा? विजिबल लाइट कहां से कहां होती है? विबग्योर लिख दो,
अब क्या होगा, कैलकुलेशन आएगी। वॉयलेट की वेवलेंथ 400, रेड की 750। तो एनर्जी क्या लिखेंगे यार, hc बाई लैम्डा। क्या यूज करें, hc को कितना यूज करें, अच्छा वो चला गया, hc को कितना यूज करें, 12400। यूनिट नहीं बोले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम। लेमडा को 400 नैनोमीटर को तो आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना आता है यार, 10 से गुणा करना होता है, नैनोमीटर से आंगस्ट्रॉम कितना चला जाएगा, 4000 आंगस्ट्रॉम। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वायलेट, 3.1। तो वायलेट फोटोन की एनर्जी ये होती है, एक वायलेट फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, 3.1 ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेड की निकालनी होगी तो 12400 अपॉन 700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम तो समझ रहे हैं ना मेरी बात, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक चीज मेरी बात समझ लेना, एग्जाम में कैलकुलेटर मतलब ले जाना तो तुम चाह रहे हो, मतलब मेरे को लगा ऐसे बोलोगे एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, बट तुम तो ऐसे बोल रहे हो अलाउ नहीं है। थिंकिंग का नजरिया है। तो लेट मी आस्क यू अगेन, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता तो अपन को घर पे भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना सीखो, धीरे धीरे दिखेगा। ये 0 0 गया, 25 3 जा, 25 5 जा, 5/3 ही तो है ये, दिख रहा है नहीं, कॉमन कैन यू सी, 5/3 मतलब 1.65 के आसपास होगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद को ही। अच्छा, अगर मैं फोटोन की आपको क्या दे दूं, वेवलेंथ दे दूं, तो क्या तुम उसका मोमेंटम, एनर्जी, ये सब बता पाओगे, बताओ। बोलो। फॉर ए फोटोन लेमडा इक्वल टू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ ये दे रखी है, अपन को क्या बतानी है, एनर्जी, मोमेंटम, मास, सब कुछ बता सकते हो क्या, बताओ एनर्जी क्या होगी, पॉइंट एनर्जी। हाँ मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज द फॉर्मूला। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अपन कैलकुलेशन सही करें। HC बाई लेमडा बता, केमिस्ट्री में भी सीख रखा है, याद तो होगा ही ना, किसको याद नहीं है, नर्चर वाले को भी याद है, तुमने 11th में तो सीखा था ये। हाँ तो व्हाट इज HC, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग, तो ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आएगा। अब ये लेमडा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनो में क्यों करना पड़ेगा, किस में दे रखा है, कितना है लेमडा, कितना दे रखा है बेटा, 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो क्या करें, आर्मस्ट्रांग मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10, तो क्या होगा, क्या करूं मैं, सही है, नहीं नहीं सही है, भाई 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, तो 1 मीटर क्या होता है, क्या, हाँ बड़ी, हाँ
अरे यार ये कन्वर्जन सिखाऊंगा क्या यार मैं, ये तो सीख के आना था ना। हम्म। मतलब मोमेंटम, फिर तो तुम क्या बताएगा, क्या बताएगा कि बता देंगे एनर्जी बता देंगे, मोमेंटम क्या बता रहा है तू मेरे को फिर? तो मेरे को कुछ नहीं बता रहा। तो मेरे को हाँ यार सही कर रहे हो आप, वेरी गुड, करते रहो, वेरी गुड। मोमेंटम ऐसा यूनिट में बताना है, किसमें बताना है? केजी मीटर पर सेकंड में, बताओ। कर रहे हो तुम लोग ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन पीपल। ओके, कर रहे हो तो अच्छी बात है। मोमेंटम बताओ एसआई यूनिट में कितना आएगा? एच कितना है? एच इज 6.63 10 रेज़ पर माइनस 34 जूल सेकेंड। लेमडा इज 0.2 माइक्रोमीटर है, तो 0.2 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6 मीटर कितना आ जाएगा सोल्व करने पर? ये -7 बनेगा। सॉरी, हाँ ये -7 बनेगा, ऊपर -27 हो जाएगा। ये करना पड़ेगा, देख इस चैप्टर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता, ठीक है। क्या याद है? क्या याद है? ये और कोई काम नहीं है मेरे को इस जीवन में, ये आंसर याद रखूं मैं? और भी दुनिया होती है बेटा, यही ये इतनी तो तुम भी समझते होंगे मेरे को लगा। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, सी बाई लेमडा। ये कैलकुलेशन आसानी पड़ेगी क्योंकि सी सीधा साधा नंबर है, लेमडा आसान सा है। हाँ यूनिट क्या आएगी बता, यूनिट क्या आएगी? ये तो मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर सेकेंड इनवर्स, दैट इज हर्ट्ज। 1/सेकेंड या हर्ट्ज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा क्या? 30/2 दिख रहा है, 15 इंटू 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये आना चाहिए अपन को। जैसे मान लो फॉर फॉर ए फोटोन ऑफ एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास बताना है। एनर्जी दे दी, मास पूछा है, तो मास क्या होगा? थ्री 3.315 होगा बेटा। हाँ, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट्स इट। मास इक्वल टू E/c²। अब आंसर किलो में देना है, एनर्जी किस में दे रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? जूल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अपॉन c² करेंगे। समझ में आया ना मेरी बात? है सब आसान। किसका खेल है? यूनिट का। यूनिट का भी तो है, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सब के साथ आपको काम करना आना चाहिए। तो m क्या लिखोगे बेटा आप? E क्या लिखोगे? 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह -19 अपॉन, ये तो जूल हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलो बन जाएगा। और ये तो 9 कैंसिल हो गया, आसान लग रही है मेरे को तो कैलकुलेशन। 1.6 के अलावा तो 10 की पावर बची है केवल, कितनी बची है यार? -10 -19 -29 किलो।
कुछ आ रहा है समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। मतलब ये जो इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो गया, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा हो गया, ठीक है, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं पे गड़बड़ होती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दो फोटोन है जिनका मोमेंटम सेम है, दो फोटोन है जिनका मोमेंटम सेम है। मोमेंटम और वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? ठीक है ना? तो इफ आई आस्क यू ट्रू फॉल्स, टू फोटॉन्स हैविंग सेम मोमेंटम will have same wavelength. True, false? अरे भाई ये सर्कस है क्या? नहीं सर्कस है क्या? जोकर हो तुम? तब तो यहां आ जाओ, सब लोग एंजॉय करेंगे। बताओ भाई, 1.25 लाख रुपए फीस देके सर्कस ज्वाइन किया है, खुद का ही मजाक उड़ा रहे हो तुम। क्या आंसर होगा इसका? ट्रू, क्योंकि फॉर्मूला है P इक्वल टू एच बाई लेमडा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। यही तो है, लेमडा सेम तो मतलब पी सेम तो लेमडा। अब अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया जाए, टू फोटॉन्स हैविंग सेम वेवलेंथ will have same momentum. True, false? I am going to give the answer as false और आपको समझाना है। इसका आंसर false होगा, आपको समझाना है। Let me see what these guys are saying. हाँ भाई, बी पार्ट का आंसर क्या होगा? false होगा, कोई समझा सकता है? वेलोसिटी तो सी होती है, एनर्जी फिक्स हो गई तो मास भी तो इक्वल टू mc स्क्वायर है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये सेम तो ये सेम बोला तुमने, बोला ना, ये सेम तो ये सेम, तो ये सेम है तो ये सेम क्यों नहीं है? मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कौन सी पावर? नो नो, ऑनलाइन वाले ने आंसर अभी तक सही नहीं दिया। हाँ बताओ 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 बताओ। कम ऑन थिंक पीपल। मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ सेम होगा, वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम नहीं हो रहा, क्यों? अरे उस वो सारी बातें सही है, यू आर नॉट एबल टू कैच द राइट थिंग। मोमेंटम वेक्टर है, हो सकता है दोनों फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहे हो। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? यहाँ वेक्टर थोड़ी आता है, यहाँ क्या आता है? यहाँ मैग्नीट्यूड आता है ना। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ऐसे में मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो दो बल्ब है, एक लाल कलर का एक ब्लू कलर का, मतलब कोई ऐसे ही ले लो, रेड एंड ब्लू, दोनों की पावर सेम है, मतलब दोनों 50-50 वाट के हैं। एक तो कौन से फोटोन देगा, रेड कलर के, और एक कौन से देगा, ब्लू कलर के। ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी भी पता है आपको, CKT 3.1, और रेड कलर के फोटोन की एनर्जी भी पता है। तो अगर उनकी पावर सेम होगी, दोनों फोटोन की एनर्जी अलग अलग है, तो क्या नंबर ऑफ फोटोन्स पे कमेंट कर सकते हो क्या? क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन लिखो। टू बल्ब्स टू बल्ब टू बल्ब red color and blue color two bulb red color and blue color are rated at same power. Rated at same power. Compare the compare the compare the number of photons emitted by them. Compare the number of photons emitted by them in a given time. ठीक है, सेम तो नहीं होगा, कलर अलग अलग है, पावर सेम है, रेटिंग की सेम लिख दी थी ना, ठीक है। हाँ, पावर सेम है और फोटोन को कंपेयर करना है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।